दोस्तों वेलकम टू चैनल एसएमएम हार्ट। मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएमएम हार्ट में। और मैं इस चैनल में सेल्स मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं ताकि आपके ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। दोस्तों आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम शेयर करेंगे कि अगर आप फार्मा में कोई मेडिकल रैप हैं तो क्या एक मेडिकल रैप को डे टू डे लाइफ में बहुत ही ट्रेमेंडस प्रेशर से गुजरना पड़ता है, क्या वो बहुत अत्यधिक तनाव में रहते हैं डेली वर्क में। तो इस बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे हम 7 ऐसे दबाव के बारे में बात करते हैं जिसके चलते एक मेडिकल रैप परेशान रहते हैं, लेकिन इसको आप प्रेशर नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसको आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ आप लाइफ है, पार्ट ऑफ आवर जॉब है। आपका जो प्रेशर है उसको प्लेजर में कैसे बदल सकते हैं, आपका जो दबाव है परेशानी उसको कैसे आनंद में बदल सकते हैं, इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ऐसे हम 7 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो आपका जो प्रेशर जिसको बोलते हैं उसको आप प्लेजर में बदल सकते हैं, आनंद में बदल सकते हैं। बस सोचने का नजरिया है दोस्तों। तो किस तरह का प्रेशर से गुजरते हैं आज इस पर डिस्कस करेंगे। एक मेडिकल रैप जो डे टू डे लाइफ में फार्मा मार्केटिंग में गुजरते हैं। तो नंबर 1 प्रेशर होता है टारगेट अचीव करने का प्रेशर। दोस्तों ये बात सही है कि हम लोग का जो टारगेट होता है एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम है। जब तक हम लोग टारगेट नहीं करते हैं हम लोग को कंपनी में बहुत दिन तक सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो जिसको आप टारगेट अगर आप सिस्टमेटिक वे में काम कीजिएगा दोस्तों, ये कोई प्रेशर नहीं होता है, एक मतलब डे टू डे वर्क होता है। अगर आप रूटीन वे में काम कीजिएगा तो ईजी वे में टारगेट भी हो जाता है, कहीं कोई डाउट नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको काम को हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा, मतलब एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, मतलब जो इसका बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा तो टारगेट अपने आप हो जाएगा। दोस्तों बेसिक्स क्या है, आपको डेली फील्ड में काम करना है, प्रॉपर आपको आरसीपीए करना है, आपको अच्छे से डिटेलिंग करना है, आपको डेली मार्केट में निकलना है, अपना अच्छे से कंप्यूटर एक्टिविटी में ध्यान रखना है, अच्छे से रिलेशन बनाना है, अच्छे से स्टॉक्स को हैंडल करना है। आपका जो कोर डॉक्टर है, सुपर कोर डॉक्टर है, जो वीआईपी डॉक्टर है, सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखना है और टाइम टू टाइम उन लोग को जो भी ड्यूरेशन होता है एक सेम टाइम इंटरवल मिलना है। तो अगर आप कीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका ये प्रेशर नहीं, इसको आप प्लेजर में बदल सकते हैं। आप जितना 25 डेज 26 डेज जो वर्किंग डे आप काम कीजिए, आपका रिजल्ट अपने आप आना शुरू हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं। एक प्रेशर नहीं, ये पार्ट ऑफ जॉब है और पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों। नंबर 2 कलेक्शन का प्रेशर। दोस्तों स्टॉकिस्ट से पेमेंट भिजवाना, जब तक आप टारगेट करने के बाद जब तक आप पेमेंट को कलेक्शन नहीं करते हैं सेल का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब तक पेमेंट का रिलेशन नहीं हो जाता है सेल का कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको देखना है कि टाइम पर कैसे पेमेंट जाए कंपनी को। तो जब आपका एक सिस्टमेटिक वे में जब काम कीजिएगा, जब प्रॉपर वे में मार्केट में प्रोडक्ट का लिक्विडेशन होगा, कहीं कोई जब स्टॉकिस्ट का पैसा नहीं फंसेगा तो आपका कलेक्शन भी टाइमली चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रेशर को भी आप प्लेजर में बदल सकते हैं, क्योंकि आप जैसी स्मूथ काम कीजिएगा आपका पेमेंट भी स्मूथ रहेगा, कहीं कोई डाउट नहीं दोस्तों। आपका ये प्रेशर को आप प्लेजर में बदल सकते हैं। आप बेसिक्स पे काम कीजिएगा तो अपने आप रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा, रिजल्ट इज बाउंड टू कम। नंबर 3 रिपोर्टिंग का प्रेशर। दोस्तों अब तो बहुत सारा क्या होता है कि आपको डेली का रिपोर्ट करना पड़ता है या नेक्स्ट डे जरूर रिपोर्ट करना है। तो आपको जो इस प्रेशर पूछते हैं दोस्तों, प्रेशर तब होता है जब आपका रिपोर्ट करने का हैबिट नहीं होता है। तो आप एक आदत डाल लीजिए, हैबिट डाल लीजिए कि जब भी आप काम करके आइए शाम को, आपको जस्ट ज़्यादा नहीं 10 मिनट 20 मिनट का समय लगता है, आप रिपोर्ट करके ही छोड़िए, ताकि अगले दिन के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन वाला काम नहीं कीजिए, अगले दिन के लिए काम नहीं टालिए और सेम डेट में काम कर लीजिए या अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ रिपोर्ट वाला काम कर लीजिए ताकि प्रेशर खत्म हो जाए। जब आप 5-6-7 महीने जब लगातार काम कर लीजिएगा रिपोर्टिंग का टाइमली, तो जिस दिन आप नहीं कीजिएगा आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि आज हम कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं। तो जैसे ही आप सिस्टमेटिक वे में रिपोर्टिंग करना शुरू कर दीजिएगा, ये भी प्रेशर आपका प्लेजर में बदल जाता है, आनंद में बदल जाता है। ये पार्ट ऑफ जॉब है, इसको प्रेशर नहीं लेना है। आप जस्ट रूटीन वे में काम करते रहिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चौथा होता है मीटिंग का प्रेशर। दोस्तों हम लोग को चाहे मंथली मीटिंग होता है, क्वार्टरली मीटिंग होता है, हाफ ईयरली मीटिंग होता है, एनुअल मीटिंग होता है। तो एक बात आप जान लीजिए, चाहे आप सेल 1 लाख कीजिए, चाहे सेल 1 करोड़ कीजिए, जो आपके सीनियर्स होते हैं कहीं ना कहीं आप में कमी निकालेंगे ही, आपको कुछ न कुछ त्रुटि निकालेंगे ही, तभी उनका ईगो सेटिस्फाइड होता है दोस्तों। आप कितना भी सेल कर लीजिए, आप प्रोडक्ट वाइज कर, जब आप वैल्यू वाइज कीजिएगा तो प्रोडक्ट वाइज नहीं कर पाइएगा, प्रोडक्ट वाइज कीजिएगा तो आप स्टार ब्रांड होता है, मेगा ब्रांड होता है, थ्रस्ट ब्रांड होता है, कंपनी का नीड ब्रांड होता है, बहुत सारा सेगमेंट हो उसमें नहीं कर पाइएगा।
नया ब्रांड कीजिएगा तो पुराना ब्रांड कब होगा, तो कहीं ना कहीं आप में लूप होल्स रहेगा। तो आप माइंड मेकअप करके चलिए कि आपको थोड़ा सा आपका माने बॉस को ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। ऐसा आज तक कोई लड़का नहीं हुआ, कोई मैनेजर नहीं हुआ जिसके सीनियर्स जिसमें कमी नहीं निकाले। तो इसके लिए सोचना नहीं है, पार्ट ऑफ जॉब है, पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें कोई बात नहीं है। ये एज यूजुअल लीजिए और इस प्रेशर को आप एक प्लेजर में बदल दीजिए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ जॉब है। ऐसा कितना भी आप 1 लाख सेल कीजिए, 1 करोड़ सेल कीजिए, 100 करोड़ सेल कीजिए, आपके सामने वाले आप में कमी निकालेंगे ही। नंबर 5 होता है एक्सपायरी ब्रेकेज का प्रेशर। तो दोस्तों एक बहुत रूटीन वे में एक्सपायरी ब्रेकेज को आप रोक नहीं सकते हैं, बट मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब जैसे ही देखते हैं कि अगर आपका 270 डेज का कोई अगर 5 डिब्बा 10 डिब्बा कोई प्रोडक्ट रखता है, तो उस बात देखिएगा स्टॉक स्टेटमेंट में हर प्रोडक्ट का जो नियर एक्सपायरी होता है वो अलग से शो भी करने लगता है। तो जैसे ही आपका 9 मंथ के अंदर या खासकर जब 6 महीना के अंदर जो एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट होता है उस पर बिल्कुल विजिट रहिए, प्रॉपर देखिए और उसको अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट कीजिए, वहाँ जहाँ निकलता है निकालिए। तो ये भी आपका प्रेशर जो बिल्कुल प्लेजर में बदल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सपायरी ब्रेकेज होना भी एक पार्ट ऑफ जॉब है, पार्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग है। फार्मा में ये कोई आश्चर्यजनक चीज़ है, हाँ, लेकिन उसका एक रेशियो होना चाहिए दोस्तों। अगर 1 डिब्बा 2 डिब्बा 2 पत्ता 4 पत्ता होते ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना भी ना हो कि कंपनी को ह्यूज लॉस चला जाए, ये आपको ख्याल रखना है। और छठा होता है कस्टमर कवरेज का प्रेशर। दोस्तों आपके पास जितना भी स्टैंडर्ड डॉक्टर लिस्ट में आपका जो होता है, डॉक्टर का लिस्ट होता है, चाहे 100 हो 150 हो, तो उसको आपको प्रॉपर एक आपका जितना भी डॉक्टर का लिस्ट होता है उसको एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पे आपको मिलना जरूरी है। अगर 150 है तो 150 मिलिए आप, 100 है तो 100 मिलिए, जिसको वीकली मिलना है वीकली मिलिए, जिसको फोर्टनाइटली मिलना है फोर्टनाइटली मिलिए, जिसको मंथली मिलना है मंथली मिलिए। मतलब आप एक रूटीन में काम करते रहेगा, डेली काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी प्रेशर आपका प्लेजर में बदल जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। और आप बहुत आनंद से काम कीजिएगा और आप आगे ग्रो कीजिएगा दोस्तों। और 7वां इंपॉर्टेंट होता है मैनेजर के साथ ज्वाइंट वर्क में प्रेशर। दोस्तों क्या होता है, जब भी हमारे मैनेजर्स लोग आते हैं ज्वाइंट वर्क में, तो एक मेडिकल रैप लोग होता है, क्या होता है एक तनाव और प्रेशर महसूस करते हैं। ये गलत सोचते हैं दोस्तों। जो भी आपके सीनियर्स होते हैं उनसे आप अधिक से अधिक हेल्प लीजिए, उनसे अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास कीजिए, उनसे फ़ायदा लेने का प्रयास कीजिए। अपने मार्केट में जो भी होता है, CRM होता है, एक्टिविटी होता है, कुछ कैंपेन होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, वो करवाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए शुभचिंतक हैं, आपके हमदर्द हैं, आपके हेल्प करने के लिए आते हैं। उसमें आपको बिल्कुल प्रेशर महसूस नहीं करना है दोस्तों। जहाँ भी थोड़ी बहुत त्रुटि हो, कमी हो, लूप होल्स हो, उसको आपको जो भी है डिस्कस कीजिए खुल के। वो आपके हेल्प के लिए आते हैं, आपको मदद करने के लिए आते हैं। वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके शुभचिंतक हैं। अगर आप ग्रो कीजिएगा तभी वो ग्रो करेंगे, ये आप जान लीजिए। इसलिए आपको उनसे कोई हाइड एंड सीक नहीं करना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए और मन लगाया काम कीजिए। इस तरह से आप प्रेशर को प्लेजर में बदल सकते हैं दोस्तों। तो ये 7 पॉइंट है। लोग सोचते हैं कि बहुत सारा प्रेशर होता है, लेकिन आप चाहे तो फार्मा इंडस्ट्री में इस जो प्रेशर होता है इसको आप आराम से अपने कर्म के बल पे, डेडिकेशन के बल पे, अपने IQ के बल पे, अपना बुद्धि विवेक लगा के इस प्रेशर को आप प्लेजर में, आनंद में बदल सकते हैं। तो क्या करना है आपको टारगेट का प्रेशर के बारे में सोचना नहीं है। कलेक्शन प्रेशर आप इजी वे में कर सकते हैं। रिपोर्टिंग का प्रेशर के बारे में चिंता नहीं कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। मीटिंग का प्रेशर नहीं लीजिए दोस्तों, ये होता ही है और जो होता है वो होता ही है। और एक्सपायरी ब्रेकेज का प्रेशर नेचुरल चीज़ होता है, जब आप काम कीजिए कुछ ना कुछ एक्सपायरी भी होता है। छठा होता है कस्टमर कवरेज का प्रेशर। ये तो आप ऑलरेडी सिस्टम से कवरेज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर नहीं है, आप प्लेजर में बदल सकते हैं। 7वां होता है ज्वाइंट वर्क का प्रेशर। सब आपके शुभचिंतक हैं, सब आपके अपने हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल SMM हाट को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम एक एक कमेंट का आपका जवाब देते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। मैं चाहता हूं कि हमारे वीडियो से कुछ आपको अगर हेल्प हो सके तो मैं अपने आप को हाईली ओबलाइज्ड मानूंगा, समझूंगा कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।